तो देखिए स्टूडेंट, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एज ऑफ 200 पेशेंट्स। 200 जो 200 पेशेंट है उनके एजेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रीटेड इन हॉस्पिटल इन अ वीक, मतलब एक हॉस्पिटल में एक हफ्ते में किस ग्रुप एज के कितने पेशेंट ट्रीट किए गए हैं, और फाइंड द मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट। इस इन पेशेंट के एज का हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो देखिए ईयर यहाँ पर दिया लेस देन 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, और नंबर ऑफ पेशेंट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी क्लास। जो क्लास दी हुई वो लिख लीजिए भाई। तो क्लास है यहाँ पर लेस देन 5। कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 के लिए ही जगह है, तो हम एक क्लास यहाँ से और बढ़ा दें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे लेस देन 5, लेस देन 5। ओके, लेस देन 5 मतलब वो 1 भी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ओके, 0 मीन्स जो बच्चे अभी 1 साल से कम है, मतलब जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं, 2-4 महीने के हैं, वो 0 की एज में आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे जैसे 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24 एंड 25 to 29। ओके, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है देखिए 9 और 5, यहाँ पे जो गैप आ रहा है, इस गैप को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, 1 ईयर में नहीं लेंगे, लेस देन 5 नहीं लेंगे। अगर ये लेस देन 5 मतलब 1 साल से 5 साल के बच्चे ऐसा माना जाता है, तो उसे अगर हम कंटिन्यूएशन क्लास में लाने, मान लीजिए अगर ये लेस देन 5 नहीं होता, ये 1 to 5 होता, तो कंटिन्यूएशन क्लास में लाने के लिए क्या करते, 0.5 टू यहाँ पर हम करते 4.5। ओके, तो यहाँ करेंगे हम भाई 0.5 to 4.5। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगर मैं इसे 5.5 कर दूं, तो फिर यहाँ से हम इसे बढ़ा नहीं सकते, इसे तो कम करना होता है। तो इसे हम कम करेंगे तो क्या आएगा, 4.5। तो ये भी 4.5 आ जाएगी, कंटिन्यूशन में लाना है हमें। तो ये आ जाएगा 4.5, तो ये होगा फिर आगे जाके 9.5। ओके, फिर ये देखिए, अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो सर आपने कम कर दिया, और यहाँ पर तो यहाँ पर कम कर दिया और यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10 है। ओके, 10 को अगर हम कम करेंगे तो आ जाएगा देखिए 9.5। तो ये देखिए आ जाएगा कंटिन्यू क्लासेस में, और ये आ जाएगा भाई 14.5, देन 14.5 to 19.5, एंड देन 19.5 to 24.5। देखिए बराबर चल रहा है, 24.5 to 29.5। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 38, 32, 50, 36, 24, 20। विच इज द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, बिगेस्ट है 50, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने सेलेक्ट कर लिया भाई। अब यहाँ पर जो जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। ये हो गया लोअर लिमिट L, तो यहाँ लिखिए L इज इक्वल्स टू 9.5। ओके, उसके बाद यहाँ H मतलब क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू 14.5 माइनस 9.5। ओके, तो 9.5 में से 14.5 को हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा भाई 5, तो यहाँ हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 5। देन इसे आप लेंगे F1, उसके पहले वाली F0 और होंगी F2। तो F1 यहाँ पर आ गई, क्या है, F1 50, F0 इज 32,
एंड F2 इज 36। ओके, बस अब क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए लोअर लिमिट कितना है भाई, 9.5। सो पुट हियर 9.5 प्लस इन ब्रैकेट F1 जो है 50 माइनस 32 डिवाइड बाय 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू H मीन्स 5। सो 9.5 प्लस 32, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18। 50 इंटू 200 माइनस 36 और 32, ये आ जाएगा 68। ओके, अब 68 और ये आ गया इंटू 5। सो 9.5 प्लस 18 और 68 हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 32। ओके, एंड देन यहाँ पर 5। ओके, तो 18 टू जा तो यहाँ से तो यहाँ पे भी हमें क्रॉस करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम और ये हो जाएगा 16 टाइम। देन अब आप एक काम कर लीजिए, 9 5 होता है 45, 45 डिवाइड बाय 16 करके देखिए तो 16 टू जा 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3 और ये 1 130। तो यहाँ पे देखिए 16 8 जा 28 होता है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए 16 8 जा 128 माइनस यहाँ बचेगी 2, फिर 0 लगा दीजिए 16 1 जा 16 और यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए नंबर आगे बढ़ते जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इनफ होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, ये आ जाएगा 9.5 प्लस 2.81। अब इसे ऐड कर दीजिए तो 9.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाले नंबर इधर और उधर वाले नंबर उधर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 के नीचे ऊपर कुछ नहीं है तो ये तो 1 ही होगा। 8 और 5 13, 3 पॉइंट कैरी 1 10 और ये आ गया 13.31। तो यहाँ पे देखिए मोड इज इक्वल्स टू 13.31। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आखिरी में आपको स्टेटमेंट लिख देना है, मोड ऑफ एज ऑफ पेशेंट